अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, 5 स्टार ट्यूटर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं दानिश और आप देख रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 16। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने सीएसएस की टाइप्स को देखा था। इसमें हमने इनलाइन सीएसएस को कवर किया था। उसके बाद हमने इंटरनल सीएसएस देखी थी कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। और आज हम मूव करते हैं एक्सटर्नल सीएसएस में। बेसिकली आज हम एक्सटर्नल सीएसएस के तमाम स्टेप्स को देखेंगे कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो चलते हैं हम अपने सब लाइन पर। तो कुछ इतना काम हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था। ठीक है, थोड़ा मेमोराइज करवाता चलूँ। अगर मैं पी का टैग देता हूँ और पी के टैग के अंदर लिखता हूँ हेलो, और इस हेलो के टैग के अंदर आकर मैं यहाँ पर अगर स्टाइल में कुछ भी इम्प्लीमेंट करता हूँ तो ये हमारी होती है इनलाइन सीएसएस। ठीक है, और अगर हम इधर से इसको काट देते हैं और पी का कोई टैग इधर लगा हुआ है तो यहाँ पर हम स्टाइल का टैग स्टार्ट करके उसको क्लोज करते हैं, और अगर उसके अंदर कोई भी हम सीएसएस इंप्लीमेंट करते हैं तो उसको कहा जाता है इंटरनल सीएसएस। आज हम देखेंगे एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है। उससे पहले एक चीज़ आप समझ लें, सबसे पहले जो हम इनलाइन सीएसएस कर रहे थे वो को क्या थी, वो एचटीएमएल और हमारी सीएसएस मिक्स हो रही थी। बिलफर्ज एक पी का टैग है वो हम लगाते हैं, उसके अंदर लिखते हैं हेलो, ये हमारी एचटीएमएल हो गई है। अब इसके अंदर आकर हम कोई भी स्टाइल देते हैं तो ये हमारी होती है सीएसएस। तो बेसिकली पहले क्या था, हम एचटीएमएल और सीएसएस को मिक्स कर रहे थे। उसके बाद हमने पिछले लेक्चर में ये देखा कि हमने जो सीएसएस थी अपनी सारी सीएसएस उसको अलग कर लिया। बेसिकली हमने हेड के अंदर एक टैग बना लिया स्टाइल के नाम से और सारी अपनी सीएसएस उसमें डाल दी है। अब बात यह है कि अब हमने इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है, थोड़ा और प्रोफेशनल करना है। अब बेसिकली हमने करना यह है कि इस पेज से हमने इस सीएसएस को हटा देना है। अब हमने इस सीएसएस को किसी और फाइल में रख देना है और उस फाइल का यूज़ यहाँ पर करना है। इसको बोलते हैं हमारी एक्सटर्नल सीएसएस। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, तो ये WDD का फोल्डर है। इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाता हूँ। नोटपैड में जाता हूँ, सर्च करके यहाँ पर फाइल पे आके इसको सेव एज करता हूँ और यहाँ पर मैं WDD में सेव कर देता हूँ माई CSS। मैंने इसका नाम रख लिया माई CSS। अब हमने इसके आगे डॉट CSS लगाना है। देखें, जब हम डॉट HTML लगाते थे तो वो हमारा HTML का पेज होता था। अब हमने क्या किया, अपने HTML के पेज को अलहदा कर लिया और अपने CSS के पेज को अलहदा कर लिया। ठीक है, मैंने इस फाइल का नाम रख दिया माई CSS और इसकी एक्सटेंशन होगी डॉट CSS। मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पर आता हूँ तो मैं ये हमारी इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारी माई CSS है। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ओपन विद सब लाइन में। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस स्टाइल को यहाँ से यहाँ तक मैं कंट्रोल// लगाकर इसको कमेंट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिंक ऐड करता हूँ। मैंने बेसिकली एक लिंक ऐड करना है यहाँ पर। अब लिंक जो ही आप ऐड करेंगे ना तो आपके पास ये इस तरह का इम्प्लीमेंट हुआ आ जाएगा। अब आपने हाइपर रेफरेंस के अंदर क्या करना है, इस फाइल का आपने पाथ डिफाइन कर देना है। तो मेरी फाइल का नाम था माई CSS। अब डॉट आगे उसकी एक्सटेंशन कौन सी थी, CSS। मैं इसको कंट्रोल/S करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें कुछ इस तरह का हमारे पास ओवरव्यू है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने जितनी भी अपनी CSS ऐड करनी है वो मुझे इस पेज पे ऐड करनी है, माई CSS वाले पेज पे। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ पी का टैग लगाकर इसके अंदर आता हूँ और इसको लिख देता हूँ कलर, और इसका कलर मैं रख देता हूँ रेड, और इसका बैकग्राउंड में कह देता हूँ येलो। ठीक है, येलो, और इसको मैं टेक्स्ट अलाइन कह देता हूँ सेंटर। कंट्रोल/S करते हैं। अब मैंने क्या किया, अब मैं इस फाइल को सेव नहीं कर रहा, अब मैं इस फाइल में आके कंट्रोल/S कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें हमारी CSS इधर आ चुकी है। अब देखें ये जो HTML का पेज था ये अलहदा हो चुका है और CSS का पेज अलहदा हो चुका है। बेसिकली मैंने जो भी अपनी CSS पिछले उसमें अप्लाई की थी मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल/S करके कंट्रोल/X करके इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। कंट्रोल-A करके कंट्रोल-V करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया। अब कंट्रोल/S इसको कर लिया। अब यहाँ से ये जो स्टाइल था इसको मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल/S करता हूँ, दोनों फाइल में आके कंट्रोल/S करता हूँ, यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें वही जो CSS पहले हमने
इंटरनल CSS के थ्रू की थी, अब वही CSS हम एक्सटर्नल CSS के थ्रू कर रहे हैं। तो बेसिकली अब देखें हमारी HTML का पेज अलहदा हो चुका है और CSS का पेज अलहदा हो चुका है। अगर यहाँ पर मैं फोल्डर में आके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखें ये हमारा माई CSS का पेज है और ये हमारा लेक्चर 15 का पेज है। यहाँ पर मैं आकर अपने टाइटल में आके मैं इसको लेक्चर 16 कह देता हूँ। कंट्रोल S करते हैं तो ये देखें कुछ इस तरह का। तो ये होती है एक्सटर्नल CSS। इन लाइन में ये होता है कि हमारी CSS और HTML इकट्ठी होती है। उसके बाद हमने इंटरनल CSS पढ़ी जिसमें हमने दोनों के पार्शन को अलहदा कर दिया। बेसिकली हमारा CSS का पार्शन हेड में आ गया और HTML का पार्शन उसकी बॉडी में चला गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने दोनों फाइलों को अलहदा कर दिया। एक हमारी फाइल थी जो हमारा लेक्चर 16 था .html के नाम से, और दूसरी हमारी फाइल थी mycss.css के नाम से। तो बेसिकली ये थी हमारी एक्सटर्नल CSS। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मार्जिन और पैडिंग को देखते हैं कि उसका इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो काइंडली लास्ट पर एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल का आइकन आ रहा होगा उस पर क्लिक कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।